हम अक्सर ईश्वर से कुछ ना कुछ हमेशा मांगते रहते हैं, यहाँ तक कि हमारी एक मांग पूरी होती है, साथ ही हम दूसरी मांग ईश्वर के सामने रख देते हैं। ये मांगने की आदत जब तक हमारे भीतर रहती है, तब तक हम आनंद, शांति और प्रसन्नता को भीतर महसूस नहीं कर सकते। इसी के आधार पे मैं आज एक कहानी बाबा फरीद और अकबर की आपसे शेयर करना चाहूँगा। बाबा फरीद एक फक्कड़ और अलमस्त किस्म के संत थे। उनके ईश्वरीय व्यक्तित्व को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। यहाँ तक कि सम्राट अकबर भी उनके पास खुद चल कर आता था। एक बार ऐसे ही गांव वालों ने इकट्ठे होकर बाबा फरीद से एक प्रार्थना करी कि अकबर आपको जानता है, आप अकबर को जानते हैं, तो उससे कहकर गांव में एक स्कूल खुलवा दें, क्योंकि गांव के बच्चे पढ़ने को बहुत तड़पते हैं। तो बाबा फरीद कभी राजमहल नहीं गए थे, लेकिन यहाँ मामला बच्चों का था। तो बाबा फरीद ने ये माना कि अब मैं वहाँ जाके आता हूँ। तो अगले ही दिन सुबह वो बाबा फरीद वहाँ राजमहल में पहुँच गए। पहरेदार जो द्वार पे खड़े थे, वो बाबा फरीद का नाम उन्होंने सुना था। तो अकबर के चहेते होने के कारण बाबा फरीद को अंदर जाने दिया गया। तो बाबा फरीद जब अंदर गए तो अकबर अपनी निजी मस्जिद में प्रार्थना कर रहा था। तो बाबा फरीद उसके पीछे जाकर खड़े हो गए। जैसे ही अकबर ने अपनी प्रार्थना पूरी की और अपने दोनों हाथ उठाकर उस परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे और धन दे, मुझे और दौलत दे और मेरे साम्राज्य को बड़ा कर दे। ये सुनकर बाबा फरीद को उसकी दीनता पे आंसू आ गए और वो सोचने लगे, ये कैसा सम्राट, इससे तो कहीं अच्छे चंगे भले हम हैं, जहाँ परमात्मा उन पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि उन्होंने कभी परमात्मा से कुछ मांगा हो। अब इस सम्राट से क्या मांगे, क्योंकि एक स्कूल भी मांगा तो ये तो और गरीब हो जाएगा, ये तो पहले से ही दीनता का शिकार है। तो सम्राट होने से कुछ नहीं होता, जब तक भीतर भीख मंगापन रहता है, एक सम्राट होने को भी हम सम्राट नहीं कह सकते। ऐसा सोचकर बाबा फरीद लौटने लगे और जैसे ही सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो अकबर की नज़र बाबा फरीद पे पड़ी और वो भागते हुए उनके पास पहुंचा और कहा कि आप यहाँ पे कैसे, और अब आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो पहली बार मेरे यहाँ पे आए हैं, आपका स्वागत है। तो बाबा फरीद कहते, बस हो गया, एक ज़रा सी बात थी वो हो गई, कुछ चूक हो गई, कुछ गलती हो गई, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तो अकबर बड़ा बेचैन हो गया और उसने बाबा फरीद से कहा, मुझे भी तो बताओ, मैं भी कुछ समझूं। तो बाबा फरीद ने कहा, मेरे गांव के लोगों ने, ना समझो ने मुझे भी ये भ्रम में डाल दिया कि तुम एक सम्राट हो, कुछ दे सकते हो, लेकिन उन ना समझो की वजह से मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं वापस जाके उनको समझाऊंगा कि वो गलत थे। मैं यहाँ मांगने आ गया कि गांव में एक बच्चों का स्कूल खोल दें, लेकिन यहाँ आके मैं देखता हूँ तुम तो बहुत गरीब हो, तुम तो दीनता के शिकार हो, तुम तो ईश्वर से अभी भी मांगते जा रहे हो। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी तुम्हारी ये मांग ख़त्म नहीं हो रही है। काश मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हें दे के जाता, अब मैं तुमसे और कुछ नहीं मांग सकता। कहते हैं इतना कहते हुए बाबा फरीद वहाँ से चले गए, अकबर वहीं पे खड़े रह गए। जीवन में अब हम भी देखें अपने आसपास, यहाँ अमीर भी हैं, यहाँ गरीब भी हैं, लेकिन सब मांगते ही चले जा रहे हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बाहर भी मांगने वाले हैं और भीतर भी मांगने वालों का तांता लगा है। जब तक हम जीवन में ये मांग लेके ईश्वर के पास भी जाते रहेंगे, तब तक ईश्वर भी हमारे भीतर खिल ना सकेगा। अगर हमें जीवन में तृप्ति चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो सबसे पहले
अपने भीतर की इस मांग को ख़त्म करना होगा। और जो भी हमें ईश्वर ने दिया है और आगे भी देगा, उसमें ही अगर हम अपनी तृप्ति को ले आएँ, तभी हम अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। आपने मुझे प्यार, स्नेह से सुना, मैं उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ।